बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम करते हैं। पार्ट 1 में हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस 5, और जबकि c की वैल्यू भी गिवन है c इज़ इक्वल टू 1। तो हमने इस फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस 5, इस फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और फिर लिमिटिंग वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, एट एक्स अप्रोचेस टू c, मतलब कि c की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो हमने लिमिट फाइंड करनी है एक्स अप्रोचेस टू 1 इस फंक्शन की। ठीक है, तो पहले तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में हमने देखा था कि लेफ़्ट हैंड लिमिट किसे कहा जाता है, राइट हैंड लिमिट किसे कहा जाता है, तो उसी तरह से अब इस c इज़ इक्वल टू 1, मतलब कि x अप्रोचेस टू 1 की लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट बन जाएगी, लेफ़्ट हैंड लिमिट लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c जो है उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट है इसके लिए हम यहाँ पर इसके ऊपर माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड है, इस माइनस का मतलब ये होता है कि इससे कम वैल्यूज़ से हम अप्रोच करेंगे 1 की तरफ। ठीक है, मतलब कि लेफ़्ट साइड से हम 1 की तरफ आएंगे। तो ये बन गया लेफ़्ट हैंड लिमिट ऑन दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो f of x is equal to limit x approaches to 1 from left side, और फंक्शन क्या है 2x² प्लस x माइनस 5। तो ये बन गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू फाइंड करने के लिए ये लिमिटिंग वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, x जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करने से 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 माइनस 5 इज़ माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -2। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -2। तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसके बाद राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए जिस तरह से हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया था उसमें हम प्लस साइन लगाएंगे, तो राइट हैंड लिमिट बन जाएगी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड के लिए प्लस होता है। ठीक है, और फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है 2x² प्लस एक्स माइनस 5। तो ये इस पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसमें हम पुट कर देते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, और इसको सॉल्व करने से हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो बन जाएगी -2। ठीक है, जो कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास है राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -2 थी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -2 आई है, तो उसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में बात की थी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आ जाएं, उसका क्या मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं देयर फोर लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, इस फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है।
जबकि सी की वैल्यू 1 हो तो। अच्छा, अब इसके अलावा हमें क्या कहा गया था, हमें कहा था देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। तो अब हमने सिंपल ना लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है ना राइट हैंड लिमिट, बल्कि हमने उसी वैल्यू पे जो हमें सी की वैल्यू दी है इज़ इक्वल टू 1, जो है सी इज़ इक्वल टू 1, उसी पे हमने लिमिट फाइंड करनी है इस फंक्शन की। तो जैसा पहले तो हमने ये चेक किया कि ये लिमिट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए थी राइट हैंड लिमिट के, तो वो तो हमने देख लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो वो आ चुकी है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो उससे हमने कह दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हम उसी वैल्यू पे हम चेक कर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, और फंक्शन क्या है 2x² प्लस एक्स माइनस 5। तो इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5, जो कि दोबारा से वैल्यू आ रही है -2। तो ये हमारे पास आ गई लिमिट की वैल्यू, ठीक है। जब हमने लिमिट पुट की इस फंक्शन में x अप्रोचेस टू 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो है -2। यही हमने फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट्स जो हैं बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, हमें सी की वैल्यूज़ गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, तो उससे हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करिए, और फिर हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों की वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ इक्वल नहीं आती, उसका मतलब क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो लिमिट की वैल्यू भी नहीं आएगी आपके पास। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो देखें, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में, इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में हमने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूटी में क्या होता है कि एक लिमिट, दो बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये होता है कि लिमिट शुड एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट शुड एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक तो ये हो गया, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि फंक्शन के ऊपर हम अगर लिमिट अप्लाई करें, यानी कि वही जो एग्जिस्ट करने वाली जो वैल्यू आती है, लिमिट जिस पे एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, उस पे जो लिमिट की वैल्यू आती है, मतलब कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, फंक्शन के ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल आनी चाहिए उस फंक्शन की वैल्यू के ऊपर जो कि एक गिवन इनपुट पे होगी, ठीक है। इनपुट वही हम सी को यूज़ करेंगे जो कि लिमिट हम इस पे अप्रोच कर रही है, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू सी है। तो ये लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन की कौन सी वैल्यू, एट सी इनपुट, ठीक है, जिस पे हम लिमिट अप्रोच करा रहे हैं, सही है। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में हमें एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 if x is less than equal to 2, और 4x प्लस 1 if x is greater than 2। पीस वाइज फंक्शन है ये। इसका मतलब ये क्या है कि इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि जब x की वैल्यू 2 से लेस या इक्वल होगी तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 2x प्लस 5, ठीक है। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, मतलब कि 2 से ग्रेटर देन की हम बात करें होंगे वैल्यू के, ठीक है, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे।
तो इसलिए इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। दो पीसेस में ये डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक तो एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 2 के लिए लहदा से फंक्शन है, और एक एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2 के लिए लहदा से फंक्शन है। तो हमने कंटिन्यूटी इस फंक्शन की डिस्कस करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है वो चेक करेंगे। तो एग्जिस्टेंस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चाहिए होगी हमें, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और नेगेटिव, सही है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के का साइन होता है, नंबर के ऊपर हम माइनस का साइन डाल देते हैं, और एफ ऑफ एक्स। अच्छा, तो मतलब कि 2 को हमने लेफ़्ट साइड से हमने अप्रोच करना है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या होता है कि 2 से कम वैल्यूज़ होनी चाहिए। इस तरह से था ना जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 2 है, अगर x इज़ इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर लिमिट कहाँ से अप्रोच करी होगी, लेफ़्ट साइड से, यहाँ से अप्रोच करी होगी 2 को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, सारी 2 से लेस वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कोई एक वैल्यू भी बड़ी नहीं है। मतलब ये कहने का है कि 2 को अप्रोच करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 के बराबर भी नहीं होगी वैल्यू, ठीक है, हमेशा 2 से थोड़ी कम ही होगी, ठीक है। तो ये हम अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसके लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, x इज़ लेस दैन 2, ठीक है। लेस दैन 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, x इज़ लेस दैन 2 के लिए फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे हम। तो 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो 2 से लेस वैल्यूज़ कौन सी हैं, x लेस दैन 2 के लिए फंक्शन ये है। तो हम ये फंक्शन लिखेंगे 2x प्लस 5। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 5, 4 प्लस 5 इज़ 9, ठीक। तो इसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो बनी है वो है 9। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड के लिए प्लस का साइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑन एफ ऑफ एक्स, उसी फंक्शन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ देखें, राइट हैंड लिमिट की जब हम बात करते हैं तो 2 को हम क्या अप्रोच करेंगे, कहाँ से अप्रोच करेंगे, राइट हैंड साइड से। तो राइट साइड से देखें, ये ग्राफ जिस तरह से एक्स वाई प्लेन में मैंने बनाया कि इस 2 को पहले हमने लेफ़्ट साइड से अप्रोच किया तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट बन गई। अब इसी 2 को हम जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे, मतलब यहाँ से अप्रोच करेंगे, तो ये राइट हैंड लिमिट बनेगी, ठीक है। तो राइट साइड पे देखें 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ बनती हैं, ठीक है, मतलब कि x ग्रेटर दैन 2 ये सारा बनता है। तो x ग्रेटर दैन 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, 4x प्लस 1, ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो 4x प्लस 1 यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला फंक्शन बन जाएगा 4x प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस दैन 2 के लिए लेस दैन 2 वाला फंक्शन हमने यूज़ किया था, ठीक है, x इज़ लेस दैन 2, तो उसके लिए फंक्शन ये था, सही है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, तो उसके लिए फंक्शन 4x प्लस 1 आया है। अच्छा, अब इसको हम लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1, 6, 4 टू ज़ 8, 8 प्लस 1 इज़ 9। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमारे पास 9 आ चुकी है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमारे पास 9 थी, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये आ जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसका मतलब ये होता है लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। अच्छा, तो पहली चीज़ तो हमने वेरीफाई कर ली, पहला पॉइंट जो था कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है, ये कंटिन्यूटी की कंडीशंस थी, कंटिन्यूटी की कंडीशंस थी, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये पॉइंट तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि एट लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट वैल्यू, ठीक है, एट दैट गिवन वैल्यू। तो ये हम सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। पहले तो हम लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है, एट गिवन वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू 2 है, तो हम पहले वो चेक करते हैं।
तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, यहाँ पर पहले हम माइनस और प्लस लगाते थे, वो किस लिए थी, लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ हम सिंपल जो है लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ पर देखें एट एक्स इज़ इक्वल एट एक्स अप्रोचेस टू 2, एट एक्स अप्रोचेस टू 2 का क्या मतलब है कि देखें अब लिमिट की वैल्यू हमने जब एग्जिस्टेंस पे बात की थी पिछले क्वेश्चन में, तो वो क्या थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल आ जाते हैं वही लिमिट की वैल्यू हो जाती है, उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाते हैं तो वही फंक्शन की लिमिट की वैल्यू बन जाती है, सही। तो ये भी 9 था, ये भी 9 था, तो ये हम इस यहाँ से कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। दोनों इक्वल टू 9 हैं, तो लिमिट फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू होगी वो भी 9 ही होगी। यहाँ से फंक्शन की लिमिट की वैल्यू आ गई। अब हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। फंक्शन की वैल्यू एट 2 इनपुट 2, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 2, ठीक है। फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स, तो हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 2, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू एट इनपुट 2। तो एट इनपुट 2 क्या वैल्यू बनती है, एक्स इज़ इक्वल टू 2, फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन पे हम आते हैं, फंक्शन जो हमें गिवन है ये हमारे पास ये फंक्शन है। अब यहाँ पर देखें एक्स इज़ इक्वल टू 2 कहाँ पर डिफाइन होया हुआ है, ये है एक्स ग्रेटर देन 2, ये है एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब कि या तो एक्स लेस देन हो या फिर इक्वल टू 2 हो। इक्वल टू 2 की बात यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक्स इज़ इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन डिफाइन कौन सा होया हुआ, 2x+5, ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे x इज़ इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो 2x+5 हम यूज़ करते हैं फंक्शन f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2x+5, ठीक है। x की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने इनपुट 2 यूज़ की है तो यहाँ पर x की जगह 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4 + 5 इज़ 9। f ऑफ 2 की वैल्यू भी 9 आ चुकी है, सही है। तो यहाँ से देखें लिमिट की वैल्यू क्या थी, वो है 9, सही है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 ये देखें कि लिमिटिंग वैल्यू इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट इनपुट, यानी कि जो दूसरा पॉइंट था वो भी हम वेरीफाई कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द इनपुट, ठीक है। तो ये भी हम वेरीफाई कर चुके हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स जब वेरीफाई हो चुके हैं उसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हम अब कह सकते हैं 10 फंक्शन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर इन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी वेरीफाई ना होता तो ये फंक्शन कंटिन्यूस ना होता। इस तरह से हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इसमें भी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी हमें पीस वाइज फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x इफ़ x is less than equal to -2 और फंक्शन गिवन है x स्क्वायर -1 if -2 is less than x less than 2, और साथ में थर्ड वन है 3 वैल्यू है if x is greater than equal to 2। ये हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन है और हमें कहा गया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। एक तो हमने 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की और -2 पे। पहले हम x इज़ इक्वल टू 2 पे
इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है, x इज़ इक्वल टू 2 पे। तो कंटिन्यूटी जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने चेक किया कि सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं, ठीक है, लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू, x की वैल्यू क्या है 2, x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। फंक्शन अब कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट लिमिट के लिए लेस वाली हम जो है वो यूज़ करेंगे फंक्शन, मतलब कि x जहाँ पर लेस दैन 2 होगा। x लेस दैन 2 कहाँ पर आ रहा है, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, ये x इज़ लेस दैन 2, ये जो है वैल्यू हम यूज़ करेंगे, ठीक है। x लेस दैन 2 के लिए ये डिफाइन होया हुआ है फंक्शन x²-1, तो ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x²-1। अब इसमें हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 है जो कि वो हम पुट कर देते हैं 2^2-1, मतलब कि 4-1 इज़ इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है 3, ठीक है। इसी तरह से हम अब राइट हैंड लिमिट पर आते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड के लिए प्लस आ गया, और फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब देखें राइट हैंड लिमिट के लिए हम x इज़ ग्रेटर दैन 2 वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। x इज़ ग्रेटर दैन 2 कहाँ पर आ रहा है, कौन सा डिफाइन होया हुआ है, ये है x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, ठीक है, मतलब कि या ग्रेटर दैन हो या फिर इक्वल टू 2 हो। तो ग्रेटर दैन के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन होया हुआ है जो कि इक्वल है 3 के, तो हम ये यूज़ करेंगे 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, और फंक्शन क्या है 3। तो इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल इंक्लूड नहीं है, x वेरिएबल इंक्लूड नहीं है जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये इसी तरह से 3 वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ चुकी है हमारे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, ठीक है, जो कि 3 है। अब आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने फाइंड की थी उसकी वैल्यू भी 3 थी, ठीक है, और जो अब हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड की है वो भी 3 है, तो जिसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। सही। अच्छा, अब एग्जिस्टेंस तो कर ली हमने, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो एक तो पहला पॉइंट हो गया एग्जिस्टेंस का। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है, इज़ इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ फंक्शन। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आ चुकी है, और यही वैल्यू होगी लिमिट की, ठीक है, ऑन दैट फंक्शन f ऑफ x। ये आ चुकी है लिमिट की वैल्यू, ठीक है, फंक्शन के ऊपर x अप्रोचेस टू 2 जब हमने अप्लाई किया। तो अब हमने फाइंड करनी है फंक्शन की वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 2, फंक्शन की वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 2, मतलब कि 2 जो है वो एज अ इनपुट हम यूज़ करेंगे फंक्शन के अंदर। तो f ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, मतलब कि x इज़ इक्वल टू 2 कहाँ पर होगा, फंक्शन x इज़ इक्वल टू 2 ये है, ठीक है, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है, तो वो हम डायरेक्टली इसी तरह लिख देते हैं f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 3। तो इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 3 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम ये देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं, ठीक है, मतलब कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑन फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ 2, सही है। तो ये दोनों भी इक्वल आ चुके हैं, तो फिर हम कह सकते हैं दोनों पॉइंट्स हमारे वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है। पॉइंट 1 जो एग्जिस्टेंस हमने चेक की, और दूसरा ये कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट इनपुट, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। तो यही क्वेश्चन नंबर 3 में x अप्रोचेस टू 2 के लिए, मतलब कि c की वैल्यू जो है जब 2 है उसके लिए हमने फाइंड किया, ठीक है। अब हम x इज़ इक्वल टू -2 के लिए फाइंड करते हैं
एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -2। उसके लिए हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो पहले तो हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव -2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, सही है, मतलब कि लेफ्ट साइड ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू कौन सी आएगी? -2 को अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से, मतलब कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये है एक्स इज़ लेस दैन -2, वो फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमें फंक्शन गिवन है उसमें हम देखते हैं एक्स इज़ लेस दैन -2 कौन सा होगा। एक्स इज़ लेस दैन -2 के लिए फंक्शन 3x है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हम इसके लिए यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। 3x आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 इंटू -2 इज़ इक्वल टू -6, सही है। तो मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -6। अच्छा, अब हम इसी तरह से राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड के लिए ये प्लस साइन शो कर रहा है, ठीक है, ऑन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब देखें राइट हैंड लिमिट के लिए जिस तरह हमने पहले भी बात की, फ्रॉम राइट साइड करना है चेक, ठीक है। तो राइट साइड का मतलब एक्स इज़ ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, वो वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे। एक्स इज़ ग्रेटर देन -2 कहाँ पर है, एक्स इज़ ग्रेटर देन -2 यहाँ पर इन तीनों में से ढूंढेंगे। एक्स इज़ ग्रेटर देन -2 ये यहाँ पर डिफाइन आया हुआ है, ठीक है। उसके लिए फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर -1। तो एक्स स्क्वायर -1 फंक्शन हम यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर -1। अच्छा, अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -1, -2 का स्क्वायर -1। तो ये बन जाएगा 4 -1 इज़ 3। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है -3 आ चुकी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास 6 थी, -6 थी, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। तो यहाँ से दोनों की वैल्यूज़ अगर देखें तो इक्वल नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये पहला पॉइंट ही इसका जो है वेरीफाई नहीं हो सका। तो दोनों, हमने कहा था कि दोनों पॉइंट्स में से कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दोनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी जो है वो वेरीफाई ना हो सके, ठीक है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। तो हम यहाँ से ही कह सकते हैं, पहले पॉइंट से ही हम ये कह सकते हैं कि यही पॉइंट हमारा जो है वेरीफाई नहीं हो सका, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू -2 के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, जबकि हमने चेक किया था एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस था, सही है। तो इसी तरह से कंटिन्यूटी हम फंक्शन की चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। तो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।